महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन, जिसके बिना महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञानी थे, बहुत पहले ही जान गए थे कि कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को बहुत पहले ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की मदद से ही अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर पाए थे, लेकिन उनमें से एक दिव्यास्त्र था पाशुपतास्त्र, जिसको प्राप्त करने के लिए अर्जुन को भगवान शिव से भयानक युद्ध भी करना पड़ा था। क्यों और कैसे, ये बहुत ही रोचक कहानी है। आगे की कहानी सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करें। कहानी उस समय की है जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में जीत लिया था। तब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण जो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि आगे आने वाला समय पांडवों के लिए मुश्किल होने वाला है। उन मुश्किल समय में पांडवों के दिव्य अस्त्रों को जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने की सलाह दी। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषि मुनि वहाँ अक्सर तपस्या करते थे। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन भी तपस्या करने हेतु इंद्रकील पर पहुँच गए। अर्जुन ने ऋषि मुनि का वेश धारण किया और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन की कठोर तप से वन भी तपने लगा। सारे ऋषि मुनि भयभीत हो गए। उसी वन में इंद्र के भी गुप्तचर थे। अर्जुन को तपस्या करते देख वे सोचने लगे, यह कौन है और इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है। इसकी सूचना हमें इंद्र को कर देनी चाहिए। गुप्तचर इंद्र को मिलकर सारी बात बताई। कुछ ही देर में इंद्र समझ गए कि तपस्वी कोई और नहीं, उनका पुत्र अर्जुन है। वे वेश बदलकर अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु वहां पहुंचे, लेकिन तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि अर्जुन का दृढ़ संकल्प है। फिर वे अपने स्वरूप में प्रकट होकर बोले, तुम्हें भगवान शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, वही है जो तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान कर सकते हैं। फिर उन्होंने शिव को खुश करने के लिए शिव मंत्र भी दिया। अर्जुन अब दोबारा शिव का ध्यान करने लगे। अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर शिव को ध्यान करते हुए मंत्र जाप कर रहे थे। देवताओं ने जब अर्जुन को तप करते देखा तो वे विस्मित रह गए। वे शिव के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या कर रहा है, उसे जो चाहिए आप क्यों नहीं दे देते। देवताओं की बात सुन भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने का विचार किया। इधर अर्जुन तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ पर एक दैत्य शुकर का रूप धारण करके आया। उसे दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। भगवान शिव भी अर्जुन की परीक्षा लेने अपने गणों के साथ वहां पहुंच गए। भगवान शिव ने भील का रूप धारण किया था। तभी सुअर तेजी से वहां पहुंच गया। वह अर्जुन पर हमला करने ही वाला था कि अर्जुन और भगवान शिव दोनों ने ही एक साथ शुकर पर बाण चला दिया। शिवजी का बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख का निशाना बनाया था। सुअर वहीं गिरकर मर गया। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग में प्रवेश कर मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया। शिव के गण जो सब भील के रूप में थे वे बाण लेने आए। अर्जुन ने अपना बाण उठा लिया। शिवगण बोले, यह हमारा बाण है, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने जवाब दिया, यह वही बाण है जिसे मैंने अभी अभी छोड़ा है। इसकी धारियों पर मेरा नाम अंकित है, फिर ये बाण आपका कैसे हो गया। दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। अर्जुन अब गुस्से में बोले, सिंह और गीदड़ में युद्ध नहीं होता, तू अपने स्वामी को जाकर बोल दे, तेरे स्वामी को ही मैं फल चखाऊंगा। शिवगण ने सारी बात किरात वेशधारी भगवान शिव को बताई। भगवान शिव जो अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे वे आगे आए। उन्होंने कहा, साबित करो कि यह तीर तुम्हारा है और तुम मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस पर अर्जुन ने कहा, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ, एक वनवासी से अधिक धनुर्विद्या तो जानता ही हूँ।
अर्जुन के अभिमान भरे शब्द सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान शिव ने अर्जुन को युद्ध करने की चुनौती दी। दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर अस्त्रों की बारिश कर दी। भगवान शिव के सामने अर्जुन के सारे अस्त्र निष्फल साबित हो रहे थे। एक एक करके अर्जुन के सारे अस्त्र समाप्त हो गए। अब दोनों में तलवार से युद्ध शुरू हुआ। जल्दी ही उसमें भी अर्जुन की हार हुई। अर्जुन अब परेशान होकर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग को पुष्प का हार चढ़ाया। अब उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब अर्जुन वापस युद्ध के लिए वनवासी की तरफ मुड़ा तो वनवासी को देखकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया और उसके हाथों से तलवार छूट गई। जो पुष्प का हार उसने शिवलिंग को अर्पण किया था वही हार वनवासी के गले में पड़ी थी। अर्जुन समझ चुका था कि सामने उसके भगवान शिव खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी पराजय स्वीकार की। अर्जुन ने कहा, जिसके सामने स्वयं भगवान शिव हो उससे कोई कैसे जीत सकता है। आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझ पर धिक्कार है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला रची थी, इसीलिए शोक त्याग दो और वर मांगो। अर्जुन ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे इस लोक में परसिद्धि प्राप्त हो सके। भगवान शिव प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देखकर कहा, इसी धारण करने से तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर इसी दिव्य अस्त्र का उपयोग कर अर्जुन देवदत्त का वध कर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और अर्जुन की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।